व्यवस्थापिका साध्वी श्री कनक रेखा जी व साध्वी सूरज प्रभा जी के श्री चरणों में भाव भरी वंदना। सम्मानित बहनों, सादर जय जिनेंद्र। जीवन एक प्रतिध्वनि है। जब हम गालियां देते हैं तो हमें गालियां मिलती है, और जब हम शुभकामनाएं देते हैं तो हमें दुआएं प्राप्त होती है। हमारा चिंतन, हमारा दृष्टिकोण पुनः लौटकर हमारे ही पास आता है। हम जानते हैं कि जैसे जिंदगी मौत में बदल जाती है, वैसे ही जवानी भी बुढ़ापे में बदल जाएगी। यह एक शाश्वत सत्य है कि बुढ़ापा सबको आना है। यदि हम चाहते हैं बुढ़ापे में हमारा चित्त समाधिस्थ रहे, हमारे बुजुर्गों के चित्त में समाधि रहे, तो हमारे विचारों में अनेकांत का होना बहुत जरूरी है। मैं सोचती हूँ वही सही है, ऐसा कदापि न सोचें, बल्कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता, सास ससुर जो कह रहे हैं, शायद वह भी सही है। ऐसा चिंतन करें, तभी हमारे रिश्तों में समरसता रह सकेगी, हमारे बुजुर्गों में चित्त समाधि रह सकेगी। अतः आपसी समझ से, सहन शक्ति और विनम्रता से हम बुजुर्गों के चित्त समाधि में सहयोगी बन सकते हैं। और भी ऐसे अनेकों उपाय है। क्या क्या है वे उपाय? आइए हम सुनेंगे साध्वी श्री जी का प्रेरणा पाठे, और साथ में हमारे बहनों के विचारों से निकला हुआ नवनीत। उन सब के साथ साथ छोटे से नाटिका के माध्यम से भी हम जानेंगे कि बुजुर्गों के चित्त समाधि में हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक वर्चुअल कार्यशाला लर्न, अनलर्न और रीलर्न के अंतर्गत चित्त समाधि कार्यशाला। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणमन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में रख कर सिर कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बहनों से मेरा जय जिनेंद्र। विषय है बुजुर्गों के चित्त समाधि कैसे मिले। जीवन की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बचपन और युवावस्था को व्यक्ति अच्छे ढंग से जी लेते हैं। वृद्धावस्था बहुत सारे व्यक्ति के लिए अभिशाप बन जाता है, पर हम महाप्रज्ञ जी के दिए 5 सूत्र अपना ले तो वृद्धावस्था अभिशाप न बनकर वरदान बन जाता है। सहिष्णुता, विनम्रता, सामंजस्य, शांतिपूर्ण सहवास, सामुदायिक चेतना का विकास, ये बुजुर्गों के लिए चित्त समाधि में सहायक होती है। बुढ़ापा कभी हावी नहीं होना चाहिए। जब तप, उपशम व शरम, इन उपायों का सहारा लेने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में चित्त समाधि पा सकता है। युवा पीढ़ी भी ये सोचे कि बुजुर्ग हम पर बोझ नहीं बल्कि परिवार की धुरी है। हमें उनके विचारों को समझना चाहिए, उनकी बात को सहजतापूर्वक सुनना चाहिए। कोई भी काम करना हो
तो उनको पूछ लेना चाहिए। बुजुर्गों को दीर्घ श्वास और कायस्वरक आदि का प्रयोग नियमित रूप से करते रहे तो मानसिक प्रसन्नता व चित्त समाधि मिलती है। युवा पीढ़ी यदि थोड़ी सी भी उदार हो जाए तो उन्हें चित्त समाधि में समाधान हो सकता है। ओम अरहत। बुढ़ापो अज्ञा काम तारसी छोरा तो इस जन्म है के पार घासी अच्छा है बुढ़ापो अज्ञा काम तारसी। सारे शरीर में दर्द रहे, सारे शरीर में दर्द रहे, दिन रात सर्द रहे, सेडो पड़े हैं आशा में ओसान को निखाशा में ओसान को निखाशा में जितना दिन जीसा वो दर्द थोड़ा घासी अच्छा है बुढ़ापो अज्ञा काम तारसी टिंग तो इस जन्म है के पार घासी अच्छा है बुढ़ापो क्या काम तारसी। सारे शरीर में दर्द रहे, दिन रात सर्द रहे, सेडो पड़े हैं नशा में ओसान को निखाशा में जितना दिन जीसा वो दर्द थोड़ा घासी अच्छा है बुढ़ापो क्या काम तारसी। कढ़ाई आ जाए वो गोडा में, कढ़ाई आ जाए वो गोडा में और कढ़ाई आ जाए वो गोडा में शरीर में तंत्र रहे को नहीं चामड़ी होगी जारसी अच्छा है बुढ़ापो क्या काम तारसी। लुगाया का सारा बारा, लुगाया का सारा बारा दिन भर करे है थारा मारा, लुगाया का सारा बारा दिन भर करे है थारा मारा फैशन में मावे को नहीं फिर रोटी बनानी मावे को नहीं दिन भर से अडिकन लाग रहा कना पर घासी अच्छा है बुढ़ापो क्या काम तारसी छोरा तो इसा जन्म है ये पर घासी। आँखें से सुधा को नहीं, आँखें से सुधा को नहीं, घर आगे पूछा को नहीं, कान भी बेरी हो गया, पेड़ों भी जचा को नहीं, स्वभाव हो गया चिड़पड़ो अब तो राम आडो आवसी अच्छा है बुढ़ापो क्या काम तारसी। अरे डेंटी भी रही को नहीं, डेंटी भी रही को नहीं, दिल की बात कही को नहीं, मानो का सच्ची बात जैसा करसी वैसा ही फल पासी अच्छा है बुढ़ापो क्या काम तारसी। छोरा तो इस जन्म है के पार घरसी अच्छा है बुढ़ापो क्या काम तारसी। बुजुर्गों को चित्त समाधि मिले, इसलिए कुछ बातें याद रखनी बहुत जरूरी है। बुजुर्ग और युवाओं में जनरेशन गैप होने के कारण विचार नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम सामंजस्य बढ़ाएं। बुजुर्ग व्यक्ति बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, समझते हुए अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। कहते हैं बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। बुजुर्गों का स्वभाव बच्चों जैसा हो जाता है, बहुत जल्दी रूठ जाते हैं तो उससे भी ज्यादा जल्दी मान भी जाते हैं। उनकी इसी मानसिकता को समझते हुए हमें सामंजस्यता व सहनशीलता के साथ उनके साथ अपनत्व व ममत्व के बर्ताव करेंगे तो बुजुर्गों में चित्त समाधि में बहुत बड़े कारक बन जाए। अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो हमें कुछ बातों को गौण कर देना चाहिए। हमारे माता पिता जब हमें डांटते हैं तो हमें उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। उनके गुस्से को उनका स्वभाव मानते हुए हमें उनके गुस्से को इग्नोर कर देना चाहिए। अपने माता पिता को याद करें कि वो अपने माता पिता की सेवा कितनी तन मन धन से की थी। वैसा ही हम बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। सकारात्मक सोचते हुए हम सबके दिल से परवाह करें। बड़े बुजुर्ग भोजन में नमक के बराबर होते हैं। जिस प्रकार भोजन नमक के बिना अच्छा नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार घर भी बुजुर्गों के बिना अच्छा नहीं लगता। पिता की सेवा करना हमारा दायित्व है। माता पिता की दुआएं ही सुख और समृद्धि का राज है। आओ हम सब बुजुर्गों की चित्त समाधि में अपना सहयोग करें। प्रणाम करूं। हाँ खुश रहो बेटा। माँ मैंने सवाल पूछ लूंगे। हाँ पूछो बेटा। माँ थारो नाम काई है? मारो नाम कंचन देवी दुगड़। और उम्र? उम्र 75 वर्ष। अच्छा थारो सासरो सीधा? सासरो डूंगरगढ़ दुगड़ा रे। और पीरो? पीरो डूंगरगढ़ मालवा रे। अच्छा बहुत ही बढ़िया बात है। महाराज थारो चित्त समाधि में है के? हाँ। अच्छा अच्छी बात है। थारो इरो श्रेय किन किन देनो चाहो? से बेटा ने बून ने बेटिया ने परिवार वाला सगला ने।
हाँ धर्म करो माँ जी। हाँ धर्म करो, समाई करूँ, मारे हाजरे में जाए जे को मारे बेटो ले जावे, मोटरसाइकिल पर ले जावे, पुगावे, गुरुदेव री सेवा में जाऊँ, रस्ते री सेवा करूँ। परिवार सहयोग करे, पूरा धर्म करना। हाँ सहयोग करे बेटा बू से, अच्छी बात है, सेवा करावे। बढ़िया। प्रसन्नता का विषय है कि अखिल भारतीय महिला मंडल के तत्वावधान में श्री डोंगरगढ़ तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा चित्त समाधि कार्यशाला का समायोजन किया गया, जिसका विषय रखा गया है बुजुर्गों को चित्त समाधि कैसे मिले। बड़ा सरल और सहज और वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए यह विषय सबके लिए प्रेरणास्पद हो सकता है। जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, यौवन और वृद्धावस्था। हर व्यक्ति बचपन को चाहता है क्योंकि जीवन की सारी खुशियां उसे प्राप्त होती हैं। यौवन चंचल होता है, पलक झपकते ही वह बीत जाती है। लेकिन तीसरी अवस्था है, वह है वृद्धावस्था, जिसको कोई भी पाना नहीं चाहता। न चाहने के बावजूद भी वह तो आ ही जाती है और आने के बाद वापस नहीं जाती है। बुढ़ापा नाम ही ऐसा है जिससे हर व्यक्ति डरने लग जाता है, क्योंकि जब शरीर दुर्बल हो जाता है, इंद्रियां अक्षम हो जाती है, सुनना, बोलना और आंखों से दिखाई देना भी कम हो जाता है। शरीर कमजोर होने से भीतर में चिड़चिड़ापन होता है और वह अपने आप को ऐसा समझने लग जाता है कि मेरा जीवन कितना दुर्भर हो गया है। बुढ़ापा वरदान बनना चाहिए, न कि अभिशाप। पारिवारिक सेवा अगर उसे प्राप्त होती है तो बुढ़ापा वरदान बन जाता है। अगर परिवार के सदस्य उपेक्षा करने लग जाते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं और उनकी सेवा भी नहीं करते हैं, तो जीवन में एक उजड़ापन सा लगने लग जाता है। आज वर्तमान की जो संस्कृति है, यूज एंड थ्रो की संस्कृति है, तो उसके अनुसार वह व्यक्ति रिक्तता का अनुभव करता है और अपने आप में एक दुखीपन का अनुभव महसूस करने लग जाता है। फिर बुजुर्ग पीढ़ी और ओकड़ी के रूप में हो जाती है। आज अपेक्षा है कि हर परिवार का सदस्य अपने दादा दादी, अपने माता पिता की सेवा का भाव संजोए रखे और समय के साथ उनके पास में बैठे, बोले और उनका विनय भी करना चाहिए, जिससे उनका मन चित्त समाधि के रूप में प्रसन्नता को प्राप्त हो सके। क्योंकि दोनों की पीढ़ी के बीच में जो गैप हो गया है, जो फासला हो गया है, उसको कम करना है। उसके लिए जितने वो उनकी सेवा करेंगे उतना ही वात्सल्य प्राप्त कर सकेंगे और दोनों के मन में प्रसन्नता का अनुभव होगा और जीवन वरदान बन जाएगा। जब रोते हुए संसार में आए, मुस्कुराती माँ ने गोद में उठाया। जब रोते हुए ससुराल में आए, मुस्कुराती सासू माँ ने गले लगाया। माँ ने जीवन दिया, सासू माँ ने जीवन साथी दिया। उठना बैठना चलना माँ ने सिखाया। सही कैसे उठना बैठना चलना सासू माँ ने सिखाया। माँ ने कोमल कली सा रखा, सासू माँ ने विशाल वट वृक्ष बनाया। माँ ने घर का काम सिखाया, सासू माँ ने घर चलाना सिखाया। माँ भगवान समान है, सासू माँ गुरु समान है। क्या ताली एक हाथ से बज सकती है? कदापि नहीं। अगर हमें ताली बजाना है तो दोनों हाथ को मिलाना पड़ेगा। वैसे ही यदि हम चाहते हैं बुजुर्गों में चित्त समाधि रहे, हमारा भी मन समाधिस्थ रहे, तो आवश्यक है हम दोनों एक दूसरे को समझें, सहन करें,
कहा भी गया है, मेरी हरकत सहे सहज वह, मैं भी उसकी क्यों न सहूं। साथ ही साथ निभाना है तो सहिष्णुता के साथ रहूं। तो आइए हम दिखाते हैं एक छोटा सा शब्द चित्र। आप क्या कर रही हो? बहू, मैं आटा लगा रही हूँ ताकि तुम लोगों का काम निबट जाए तो तुम टाइम से रोटी बनवा सको, सबको खाना बनाकर खिला सको। माँ जी, आप चिंता क्यों करती है? अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो 8:30 ही बजे हैं। आप एक काम कीजिए, आप संस्कार चैनल पर गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी का प्रवचन आ रहा है, वो सुन लीजिए। चरित्र आत्माओं के प्रवचन श्रवण से मन को शांति मिलती है, कर्मों से मुक्ति मिलती है। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों के भी 50 काम रहते हैं। बच्चों को संभालना, मेरे बेटों का लंच तैयार करना, घर में साफ सफाई करना वगैरह वगैरह। मैं तो ऐसे ही बैठी रहती हूँ। मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत हेल्प कर दूं तो तुम लोगों को भी सहायता मिलेगी। माँ जी, आप क्यों चिंता करती है? आपकी 2 तो बहू है, हम दोनों मिलकर सारा काम संपूर्ण कर लेंगे। आप तो बस माला समाई कीजिए, यही आपके आगे जाके काम आने वाला है। अरे बहू, मैं सोचती हूँ काम समय पर समाप्त हो जाएगा तो तुम्हें भी अपने लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा। माँ जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी, अपनी सरला आंटी है ना, उनकी सासू माँ गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के सेवा करने जा रही है। आप भी जाना चाहोगी? आप कहो तो आपके बेटे से बात करके आपकी भी टिकट कटवा देती हूँ। आपके भी गुरुदेव की दर्शन सेवा हो जाएगी, आपको भी अच्छा लगेगा और आपका समय भी आराम से व्यतीत हो जाएगा। जाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है और बच्चों के काम धंधे भी बंद है, नौकरी के पैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे जाना संभव होगा? तुम ही बताओ। माँ जी, तीर्थंकरों की, आचार्यों की सेवा उपासना से सब काम संपूर्ण हो जाता है, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। आप क्यों चिंता करती है? आप माला समाई कीजिए, माला समाई करने से सब काम सफल हो जाएगा। अरे बहू, तो भाभी के भी दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, और मैं चली गई तो फिर तुम अकेले इतना सारा काम कैसे संभालोगी? मुझे तो वो चिंता हो रही है। माँ जी, आप क्यों चिंता करती है? घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी, और अगर भाभी को कुछ हुआ तो मैं उन्हें भी संभाल लूंगी। आप इस मोह जाल में क्यों फंसती जा रही है? आप इसमें जितना ज्यादा सोचोगे उतना अधिक फंसते जाओगे। इसलिए आप यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए, माला समाई कीजिए और अपने जाने की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर सभी बहुएं ऐसा सोचने लगे, अगर बुजुर्गों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का सम्मान करें, उन्हें शांति पहुंचाए, साता पहुंचाए, तो वो दिन दूर नहीं जहाँ घर में खुशियों का पार नहीं। और बेटा, तुम तो मेरी दोनों बहू नहीं, बेटों से बढ़कर हो। माँ जी, आप भी तो लक्ष्मी का अवतार है, आपने हम सब के लिए कितना कुछ किया है। आप क्यों चिंता करती हो? आप आराम से गुरुदेव की दर्शन सेवा कीजिए। और चल छोटी, अपने लिए पेठा, मिठाई वगैरह, दवाई सब डाल के रख देते हैं ताकि माँ जी को कोई दिक्कत ना हो। आप बहना, हम चल के तैयारी करते हैं। बजगी तावड़ो नहीं माथे चढ़ गयो है। भी महारानी ने देखो ओजू तक सुती है, अब उठ सी है, ले रुमाल दर्शन कर महाराज उठ जसी, जाने कोई दर्शन कर पेट भरी जी। मासा, मैं महाराज रे जा रहा हूँ। जाओ जाओ, बेगा जाओ, वो तो ठाइयो मन थे महाराज रे जशियो, जल्दी आया महाराजा जाए, कोई पेट कौन भरी जाए।
देखो के जमानो आ गयो। आजकल की बीननिया तो सारो दिन बैठी मोबाइल में ही रवे। एक मैं मार टाइम में इतो काम करता, गाय दूनी, बिलोणो करनो, घट्टी पीसनी, और अब है सारो दिन बस खाली मोबाइल मोबाइल मोबाइल। माँ सा जमाना सो अपन ने भी बदलना पड़े। और मोबाइल कितो काम रो ठाने ठा है के यूं अपन ने देश विदेश वाली खबरा जल्दी मिल जावे। और तो और अपन यूं कितो शॉपिंग कर सका। था कोनी थारा इसा चोचला मार तो कदी देखया ने बात कितना तेवर आवे। माँ सा खानो खा लियो। इतनी जल्दी खानो? अभी तो 1 बजी है, इतनी जल्दी कोई भूख लगे है के? माँ सा आज मारे 2 बजे जूम मीटिंग है, फिर टाइम सर खानो खा लियो, फिर थाने दवाई भी तो लेनी है। रोज रोज दवाई माऊ तो को नहीं ले जाए। ओ जूम मीटिंग रो के नहीं खेलो चालियो है। मैं भी तो बीननी आई, मैं तो कदी ऐसा कौन करिया, मन तो कदी ऐसा चोचला को नहीं आया। नया नया के तेवर है के वाणी में मधुरता, व्यवहार में कोमलता हो तो बहू भी बेटी बन सकती है। समय समय पर अपनी बहू हो या बेटी सबके प्रति प्रमोद भावना जरूर व्यक्त करना चाहिए, तभी घर परिवार में सुख शांति रह सकती है। आज जमाना बदल रहा है। लैपटॉप और मोबाइल के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। अतः बुजुर्गों को समझना चाहिए वह समय के साथ बदलते हुए उन्हें अपने विचारों को बदलना चाहिए, तभी उनके चित्त में समाधि रह सकती है। ओम भिक्षु जय भिक्षु। जब कोई व्यक्ति एक साथ एक घर में रहते हैं तो कभी कभी किसी बात को लेकर टकराहट हो जाती है। ऐसे स्थिति में कई बार आवेश में बोलचाल बंद हो जाती है। बोलचाल बंद होने से सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और चित्त में असमाधि उत्पन्न हो जाती है। अतः गलतफहमियों को दूर कर समता धर्म को अपनाकर चित्त समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। ओम अरहम।